हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी में जो क्वारंटीन रूल है उसके बारे में बताऊंगा और जो तवक्कलना है उसमें कुछ क्यूआर कोड है और हर एक क्यूआर कोड के अलग अलग कलर्स हैं, तो उसके बारे में एक ब्रीफली अपडेट आप लोगों को दे देता हूं। कई लोगों का यही सवाल रहता है कि जब हम सऊदी अरेबिया आते हैं तो यहाँ पे क्वारंटीन रूल क्या है, हमें कितने दिन घर के अंदर रहना पड़ेगा, कितने दिन बाद हम टेस्ट जाके दे सकते हैं और रिपोर्ट आएगा फिर हम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो सऊदी ने क्या करा है कि सारे कंट्रीज़ को दो कैटेगरी में बांटा है, एक है कैटेगरी ए, दूसरा है कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए में उन कंट्रीज़ है, वो सब सारे कंट्रीज़ हैं जो सस्पेंडेड नहीं है, और कैटेगरी बी में वो सारे कंट्रीज़ हैं, वो 20 कंट्रीज़ हैं जो सस्पेंडेड हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी कंट्री से आ रहे होंगे कैटेगरी ए से ही आ रहे होंगे, क्योंकि कैटेगरी ए वाले कंट्री अभी एंट्री बैन है। ओके, तो अगर आप कोई भी कैटेगरी ए कंट्री से आ रहे हैं तो आपका स्टेटस उसमें लिखा होगा अराइविंग फ्रॉम एब्रॉड, ब्रैकेट में ए लिखा होगा। तो उस केस में आपके लिए क्वारंटीन रूल क्या एप्लीकेबल होता है, आपको 7 दिन तक या तो अपने घर में रहना है, ओके, और 8वां दिन आप फ्रीली बाहर जा सकते हैं जब आपका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है कई बार ग्रीन होने में, तो जब ग्रीन हो जाएगा स्टेटस क्यूआर कोड का तो आप बाहर जा सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, अगर आप कैटेगरी ए कंट्री से आ रहे हैं तो जैसे आप अराइव होते हैं तो आफ्टर 48 आवर्स, 3 दिन के बाद अराइवल के आप कोविड टेस्ट ले सकते हैं। कोविड टेस्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए तवक्कलना से या फिर सेहती एप्लीकेशन से, और आपको 4 घंटे का परमिट मिलेगा। जिस टाइम में आपका अपॉइंटमेंट है उस समय से 2 घंटा पहले का और 2 घंटा बाद का, तो आप उसी हिसाब से प्लान करके जा सकते हैं। अपना टेस्ट करवाइए और रिपोर्ट आने के बाद आपका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा अगर आप नेगेटिव है। कई लोगों का ऐसे भी हुआ है कि नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है लेकिन स्टेटस ग्रीन हुआ नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन बाद आ जाएगा, 1 दिन भी लग सकता है वो। ओके, तो ये था कैटेगरी ए वाले लोगों का जो कैटेगरी ए कंट्री से आते हैं, तो ये क्वारंटीन रूल है। अब कैटेगरी बी, मान लीजिए कि कैटेगरी बी वाले कंट्री का सस्पेंशन हट जाता है तो वहाँ से भी लोग आएंगे, तो उस केस में क्या है, उनके लिए उनको एक ही ऑप्शन है, उनको 7 दिन तक क्वारंटीन करना है और 6ठा डे 6 डे उनको अपॉइंटमेंट लेके टेस्ट करवाना है। वही उनको परमिट मिलेगा 4 घंटे का जैसा कैटेगरी ए वाले को मिलते थे, लेकिन उनको 6 दिन 6th डे जाके टेस्ट करवाना है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंतज़ार करना है कि कब तक क्यूआर कोड ग्रीन नहीं होता है। ओके, ये था कैटेगरी बी का। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैटेगरी ए या बी कैसे तवक्कलना को पता चलता है। जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि अराइविंग फ्रॉम दिस कंट्री, नाम लिखते हैं, तो उस हिसाब से उनको पता चलता है। ओके, तो ये था क्वारंटीन रूल, सिंपल सा 2 क्वारंटीन रूल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की बात है नहीं। ओके, अब बताते हैं आपको कलर कोड के बारे में। तवक्कलना जैसे ही आप खोलेंगे उसमें बहुत सारे क्यूआर कोड है, अराउंड 7 क्यूआर कोड है। ओके, तो वो 7 क्यूआर कोड का अपना अपना कलर है। जैसे कि मान लीजिए आपका ग्रे कलर है, वायलेट है, ब्लू है, ब्राउन है, ऑरेंज है, ओके, ग्रीन है और एक डार्क ग्रीन सा है। तो इन सब के अपने अपने मीनिंग है, क्विकली मैं बता देता हूँ क्या है। जो ग्रे है, ग्रे कलर है, उसका मतलब ये है कि आपका या तो इंटरनेट कनेक्शन है नहीं या फिर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा आपका क्या है, वायलेट। वायलेट मतलब ये है कि आप कोई भी कैटेगरी बी कंट्री से आए हैं। कैटेगरी बी कंट्री मतलब उन कंट्री जिनको इन्होंने सस्पेंड करा है, 20 कंट्रीज हैं। ओके, तो कैटेगरी बी का मैंने क्वारंटीन रूल आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ब्लू कलर का। ब्लू कलर मतलब आप कोई भी कैटेगरी ए कंट्री से आए हैं। ओके, कैटेगरी ए कंट्रीज उन 20 कंट्री के अलावा जो भी है वो कैटेगरी ए कंट्री है, उनके बारे में मैंने आपको क्वारंटीन रूल बता दिया है। अगर आप स्किप कर दिए थे तो पीछे जाके आप उस कंटेंट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्राउन का। ब्राउन मतलब वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन है, जो पॉजिटिव है। ओके, और अभी ऑरेंज का बात करते हैं। ऑरेंज जो है, अगर आपकी उसमें ऑरेंज शो कर रहा है, मान लीजिए आप इन्फेक्शन से एक्सपोज्ड हैं, मतलब ये हुआ कि आप पता नहीं कोई इन्फेक्शन लोगों के आजू बाजू से गुजरे होंगे या कुछ तो हुआ होगा, तो आपको वो एक्सपोज्ड बोलता है अगर ऑरेंज है तो। अगर आपके पास ऑरेंज टैग है, ऑरेंज कलर का क्यूआर कोड है, इसका मतलब ये है कि आप बाहर तो जा सकते हैं लेकिन ऑफिस में नहीं जा सकते, कोई भी इंक्लोज्ड बंद वाला दुकान में या फिर मॉल्स में नहीं जा सकते, बाहर से ही बाहर जो भी परचेज वगैरह करना है, मिलना है, वो कर सकते हैं। ये हो गया ब्राउन। फिर आता है ग्रीन। ग्रीन
कॉमन सा QR कोड है, वो मैक्सिमम लोगों का है, अगर जो नेगेटिव है उनके लिए है। ओके, ये ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कहीं पे भी एंट्री करने देगा सऊदी अरेबिया में। तो आखिर में एक डार्क कलर ग्रीन है, ये कलर भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ ताकि जो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही कलर है। डार्क कलर मतलब इम्यून, उसके आगे इम्यून लिखा होगा। इम्यून दो तरीके से होता है, एक होता है वैक्सीन से, दूसरा होता है किससे, इन्फेक्शन से। अगर आपने पहला डोज लिया है तो उसमें आ जाएगा इम्यून फ्रॉम फर्स्ट डोज, ओके, वो आपको लिखा आ जाएगा। दूसरा अगर आप इन्फेक्शन से हुए हैं तो उसमें लिखा आ जाएगा इन्फेक्टेड फ्रॉम इम्यून फ्रॉम इन्फेक्शन, ओके। अगर आप इम्यून फ्रॉम इन्फेक्शन हुए हैं तो 6 महीने के बाद ही आप अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये सारे कोड्स थे, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इंटरेस्ट है कौन से कोड में, ग्रीन में। जब तक आपका ग्रीन नहीं होता है आपके लिए नॉर्मल नहीं, आप बाहर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप सऊदी अरेबिया आते हैं, अगर आपने टेस्ट भी करवा लिया है लेकिन ग्रीन नहीं आए तो इंतज़ार कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में लिख के बताया था कि हम आ गए हैं लेकिन हमारा अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। सऊदी में भी केसेस बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।